तो हेलो गाइस, आज से हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। देखो, ट्रिग्नोमेट्री के रिगार्डिंग मुझे पता है तुम लोग सोचते होगे कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा हार्ड है ना। और तुम्हारा ऐसा सोचना सही भी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 10th क्लास में ही ट्रिग्नोमेट्री का बेस सिखाया जाता है। उससे पहले ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ नहीं बताया जाता है ना। तो तुम 10th क्लास में आए हो तो तुम्हारे लिए ट्रिग्नोमेट्री का डर होना स्वाभाविक है, ठीक है। पर हम इस डर को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में दो वर्ड से मिलके बना है, दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। एक है ट्रिग्नोन और एक है मेट्रोन। ट्रिग्नोन का मतलब होता है ट्राइंगल्स और मेट्रोन का मतलब होता है मेजर, टू मेजर, ठीक है। मतलब किसी चीज़ को मेजर करना, ठीक है। तो मतलब हम लोगों को इसमें क्या करना होता है कि ट्राइंगल्स की सारी चीज़ों को मेजर करना होता है। मतलब हमें साइड्स निकालने को बोल देगा, नहीं तो एंगल्स निकालने को बोल देगा। तो हमें यही सारी चीज़ें इसके अंदर करनी होती है। ये जो ट्रिग्नोमेट्री होती है ना, ये पूरी की पूरी राइट एंगल ट्राइंगल्स पे बेस्ड होती है। देखो, हमने लिखा है राइट एंगल ट्राइंगल्स पे बेस्ड होती है। और इससे रिगार्डिंग हमें एक थ्योरम पहले सिखाई जाती है, जिसको हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। मैं मान के चलता हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को आती होगी, ठीक है। फिर भी नहीं आती है तो हम लोग सीख लेंगे आगे। तो देखते हैं, पहले राइट एंगल ट्राइंगल्स के बारे में देखते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है। मतलब किस ट्राइंगल को हम राइट एंगल ट्राइंगल बोल सकते हैं। देखो, एक तो उसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, उस एंगल को हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल बोल सकते हैं। सेकेंडली, द हाइपोटेन्यूज इन फ्रंट ऑफ राइट एंगल एंड परपेंडिकुलर इन फ्रंट ऑफ थीटा डिग्री। देखो, कहने का मतलब क्या है इसका। ये कह रहा है कि जो हाइपोटेन्यूज होगी ना, हाइपोटेन्यूज वो साइड हमेशा 90 डिग्री के सामने होगी, ठीक है। हमेशा 90 डिग्री के सामने होगी, ठीक है। और जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बोल लो या हाइट बोल लो, ठीक है, या फिर ऑल्टीट्यूड बोल लो, तीनों का मतलब सेम ही है। अगर ये तीनों चीज़ों में से कुछ भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब परपेंडिकुलर की ही बात कर रहा हो। देखो, परपेंडिकुलर इन फ्रंट ऑफ थीटा, मतलब देखो थीटा ना, थीटा बेसिकली एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसा एंगल जो हमें नहीं पता है तो उसको हम थीटा मान लेते हैं, अननोन एंगल को हम लोग थीटा मान लेते हैं। तो अगर ये एंगल सपोज कुछ भी होगा, ठीक है, हमने इसको थीटा मान लिया, ये एंगल कुछ भी रहा होगा, तो हमने इसको, जैसे हम लोग अलजेब्रा में क्या करते थे, कुछ नहीं पता होता तो हम एक्स मान लेते हैं ना, उसी तरह हम लोग अगर एंगल नहीं पता होता तो हम थीटा मान लेते हैं। तो थीटा के सामने हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। इस चीज को ध्यान रखना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, देखो ट्रिग्नोमेट्री में ना हम लोग साइड्स फाइंड करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन सी है, 6 रेशियोज होती हैं, 6 टोटल। साइन, जिसको हम साइनी भी बोलते हैं, ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, ठीक है। ये 6 हमारी क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है। इनकी ही हमें वैल्यूज निकाल के हमें दूसरी मतलब साइड्स पता करनी होती है, अदर दूसरी। तो देखो, साइन को हम लोग कैसे पता करते हैं। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब परपेंडिकुलर साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है। और थीटा की जगह हमें यहाँ पे रखना होता है ये वाला एंगल, जो थीटा गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। मुझे पता है अभी ये थोड़ा डरावना सा लग रहा होगा, कुछ समझ सा नहीं आ रहा होगा कि है क्या, कैसे कैसे सॉल्व करना है, जो भी है वो आगे देखते हैं, ठीक है। और यकीन रखना, ये चीज़ें मैं तुम्हें याद करवा दूंगा, ठीक है। कैसे, ट्रिक से, वो देखेंगे हम लोग। हमारे पास 2 अलग अलग ट्रिक हैं, ठीक है। जो भी तुम्हें अच्छी लगे उससे तुम लोग इसे याद रख सकते हो, बाकी इनको देख लेना, ठीक है। देखो, अब ट्रिक पे बढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं वो उनके बीच में क्या रिलेशन होता है आपस में। जो साइन होता है ना, साइन थीटा, वो कोसेक थीटा का इन्वर्स होता है, ठीक है। उसी तरह से कोस जो होता है वो सेक थीटा का इन्वर्स होता है, और टेन जो होता है वो कॉट थीटा का इन्वर्स होता है। इतनी बात समझ में आ गई। जैसे साइन थीटा कोसेक थीटा का इन्वर्स होता है, वैसे ही कोसेक थीटा का इन्वर्स साइन थीटा होता है, ठीक है। और सारे आपस में उल्टा ही है। तो ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, ये चीज़ क्योंकि आगे काम आएगी, ये चीज़ पता होनी चाहिए। अगर ये चीज़ आपको पता है ना तो आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान होने वाली है। ट्रिक, देखो ट्रिक क्या है। देखो, इन चीज़ों को याद रखने की, इस चीज़ को याद रखने की ट्रिक क्या है, क्योंकि ये चीज़ ना बहुत मेन है। अगर तुम्हें 8.1 अच्छे से कंप्लीट करनी है ना, मतलब उसमें बिना अटके तुम्हें सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं, तो उसके लिए तुम्हें ये वाली जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो याद करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ट्रिक पे। ट्रिक क्या कह रही है, देखो, ट्रिक टू लर्न। ट्रिक फर्स्ट क्या कह रही है, सोनू, चिंटू और टिंकू, ये 3 भाई हैं,
जो जब भी आपस में मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, प्रणाम भाई प्रणाम, हरी हरी बोल। ठीक है, इससे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद कर लेंगे। कैसे, सोनू, ये जो सोनू है, सोनू के एस से हो जाएगा हमारा साइन थीटा। ठीक है, देखो सोनू का एस हो जाएगा साइन थीटा, चिंटू का सी हो जाएगा कॉस थीटा, और टिंकू का टी हो जाएगा टेन थीटा। साइन कॉस टेन याद हो गए। ठीक है, हम जानते हैं साइन का उल्टा ही कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा ही सेक होता है, और टेन का उल्टा ही कॉट होता है। ठीक है, तो अगर हमें इन तीनों की याद हो गई तो इन तीनों की भी याद हो जाएगी। ठीक है, इजी है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये तो याद हो गया, साइन कॉस टेन तो याद हो गया, पर इनकी वैल्यूज कैसे याद रखेंगे। देखो प्रणाम अपॉन हरि। ठीक है, प्रणाम अपॉन हरि, इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, उसी तरह चिंटू का देखें मतलब कॉस का देखें तो भाई अपॉन हरि मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, उसी तरह टिंकू मतलब टेन का देखें तो हमारा क्या होगा, प्रणाम अपॉन बोल मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। है ना, याद हो गया ना, हो जाएगा, अभी नहीं हुआ तो हो जाएगा, सेकंड ट्रिक में याद हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ट्रिक क्या बोल रही है, देखो सेकंड ट्रिक बोल रही है सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले। ठीक है, तोले पहले एक करेंसी चला करती थी। ठीक है, तोला, एक तोला दो तोला ऐसा, तो सोना चांदी तोले। देखो सोना के एस से हो जाएगा साइन थीटा, चांदी के सी से हो जाएगा कॉस थीटा, और तोले के टी से हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है, याद हो गया। देखो नेक्स्ट क्या बोलते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो साइन थीटा की वैल्यूज क्या हो जाएगी, पंडित अपॉन में हर मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। उसी तरह चांदी मतलब कॉस की क्या हो जाएगी, बद्री अपॉन में हर मतलब बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, उसी तरह तोले परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बहुत आसानी से याद हो जाएगी, इसको अगर तुम 2-3 बार कर लोगे मतलब रिवाइज कर लोगे मन में, तो तुम्हें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उनकी साइड्स कैसे निकालते हैं वो याद हो जाएगा। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री तुमने कंसेप्ट तो समझ लिया कि भाई वैल्यूज कैसे कैसे निकालते हैं हम लोग, है ना, साइड्स वाइड्स कैसे निकालते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ये सब है क्या, कैसे अब हम इन्हें अप्लाई कैसे करेंगे क्वेश्चंस में, वो देखते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो गिवन 3 tan थीटा इक्वल्स 4, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मतलब इसने हमें एक रेशियो दे दिया है, tan दे दिया है। ठीक है, देखो साइन कोस tan कोट सेक और कोसेक, ये 6 हमारी क्या होती है, रेशियोज होती हैं। हमें इसमें क्या दे रखा है, tan दे रखा है, तो इसने बोला बाकी अदर जितनी भी बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो निकाल के मुझे बताओ ऑफ द एंगल ए। ये ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन से एंगल के बारे में बोल रहा है। जो भी एंगल के बारे में वो बोलता है, जो भी एंगल के बारे में वो बोलेगा, ठीक है, इसका मतलब हमारा थीटा उसी एंगल पे है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एंगल ए के बारे में बोल रहा है, यहाँ पे देखो इसने tan ए लिखा है, ये ए का मतलब क्या है, tan ए का मतलब क्या है, ये ए ही हमारा थीटा है, ये ए ही हमारा क्या है, थीटा है। तो ये थीटा हमारा कहाँ पे होगा, एंगल ए पे होगा, एंगल ए पे होगा। हमने सीखा था क्या कि थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो बचा हुआ क्या हुआ, बेस हुआ। अब देखो इसने क्या बोला हुआ है, इसने बोला है 3 tan थीटा की वैल्यू जो है वो 4 है। कितनी है, 4 है। तो tan ए की वैल्यू कितनी हो गई, देखो 3 को हम उधर लेके जाएंगे, 3 के साथ ये tan ए मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये जाएगा 4/3। अब देखो tan को याद करो, tan पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, क्या था, सोना चांदी तोले। tan को देखना है, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। मतलब तो ये वैल्यू क्या दी है, ये हमें दी है परपेंडिकुलर की, ये दी है बेस की। तो भाई हमें p की वैल्यू मिल गई 4 और b की वैल्यू मिल गई 3। ठीक है, अब हम यहाँ पे तीसरी साइड, देखो ये तीसरी साइड h हमें नहीं गिवन है ना, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें नहीं गिवन है ना, तो हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर। देखो p कितना है, 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16,
प्लस बी का स्क्वायर, बी कितना है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, ठीक है, एच स्क्वायर इक्वल टू 25, ठीक है। तो यहाँ से रूट करेंगे तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, ठीक है, मतलब एच की वैल्यू भी 5। देखो वैसे तुम डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, 3, 4 और 5 ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, ठीक है। पाइथागोरस ट्रिपलेट वाला टॉपिक तुमने 8th 9th क्लास में पढ़ा होगा। 3, 4, 5 ये हमेशा याद रखना ट्रिपलेट होता है, और एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे ट्रिपलेट होते हैं जो पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करती है। तो हमें एच की वैल्यू देखो, पी लिख लेते हैं, पी की वैल्यू कितनी है 4 है, बी की वैल्यू कितनी है 3 है, और एच की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। तो देखो अब हमें सारी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी है ना। साइन क्या हो गया पी अपॉन में एच, तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी पी अपॉन में एच, ठीक है। तो ये 4 अपॉन में 5 हो गया। अब हम जानते हैं साइन का उल्टा ही कोसेक होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे कोसेक ए, इसका उल्टा कर देंगे तो ये आ जाएगा 5/4। उसी तरह से कॉस ए हमारा क्या होता है, कॉस ए कितना होता है बी अपॉन में एच, ठीक है। तो बी की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन एच की वैल्यू 5, ठीक है। कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, ठीक है। तो इसको उल्टा करेंगे तो 5/3, ठीक है। उसी तरह से tan ए हमें गिवन है 4/3, ठीक है। अब tan का ही उल्टा करेंगे तो cot a आ जाएगा विच इज 3/4। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसने बोला कंसिडर ट्राइंगल ACB, ठीक है। ट्राइंगल को ध्यान से देखा करो, ACB बोला है, ठीक है। ACB ट्राइंगल है, उसने बोला राइट एंगल कहाँ पे है, राइट एंगल है कहाँ पे C पे, मतलब C पे 90 डिग्री होगा, कहाँ पे C एंगल पे क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो उसने बोला एंगल ए, साइड ए बी दे रखी है, मतलब ये साइड दे रखी है हमें 15, ठीक है, ये साइड दे रखी है हमें 12, ठीक है। तो उसने बोला और ABC एंगल ABC मतलब B एंगल के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो ये थीटा दे रखा है हमें, क्या दे रखा है थीटा, ठीक है भाई। और हम जानते हैं थीटा के सामने क्या होता है, थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। 90 डिग्री के सामने होता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और बाकी बचा हुआ बेस, याद रहेगा ना, ठीक है। तो देखो हमें यहाँ पे पी की वैल्यू नहीं गिवन है, अगेन हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 15 का स्क्वायर 225 इज इक्वल टू पी स्क्वायर की वैल्यू नहीं गिवन है, प्लस बी की वैल्यू है 12 का स्क्वायर 144। तो इसको इधर लेके आएंगे, ये माइनस हो जाएगा, तो 225 में से 144 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 81। पी स्क्वायर इक्वल्स टू 81, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। तो पी देखो लिख लेते हैं यहाँ पे, पी 9 है, बी हमारा 12 है, और एच हमारा 15 है, ठीक है। हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, हमसे पूछा है कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यूज बतानी है। देखो ये लिखा है ना कोस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या है, जो कोस थीटा है ना कोस थीटा उसी का स्क्वायर है, इसका मतलब ये है। इसके अंदर की जो वैल्यू देखो, कॉस का मतलब होता क्या है, दोबारा याद करो ट्रिक, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है, राइम कर रहा है ना, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो कोस क्या होता है हमारा बी अपॉन में एच, ठीक है। तो बी अपॉन में एच की वैल्यू डालेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, इसका मतलब ये है। देखो इन सब चीज की जरूरत नहीं है तो इनको मिटा देते हैं, ठीक है। देखो कोस स्क्वायर थीटा, सबसे पहले कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। देखो वैसे तो हम डायरेक्ट इसको 1 लिख सकते हैं, ठीक है। देख लेना तुम आंसर इसका क्या आएगा 1 आएगा। क्यों, अब मुझे कैसे पता, आगे आगे तुम जब ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे ना तो ये आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका आंसर 1 मुझे इसलिए पता चल गया क्योंकि ये 1 आइडेंटिटी से आया है, पर हम इसकी वैल्यूज भी निकालेंगे तो भी 1 ही आएगा। देखो कोस स्क्वायर थीटा, हम जानते हैं कोस स्क्वायर क्या होता है बी अपॉन में एच होता है, इसका स्क्वायर प्लस साइन क्या होता है पी अपॉन में एच, ठीक है। तो पी अपॉन एच इसका स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लिखेंगे बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। देखो एच स्क्वायर और एच स्क्वायर डिनोमिनेटर में सेम है ना, तो हम लोग इसको एलसीएम में ऐसे लिख सकते हैं, एच स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू, बी की वैल्यू कितनी है 12, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 प्लस 9 का स्क्वायर 81 अपॉन एच स्क्वायर कितना आएगा 15 225, ठीक है। देखो इन दोनों को प्लस करें तो कितना आ रहा है 225 ही आ रहा है,
225 अपॉन में 225 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आंसर इसका 1 आ जाएगा। देखो बोला था ना आंसर 1 आएगा। इसका सेकंड पार्ट जो है ये मैं तुम्हें नहीं कराऊंगा, ये है तुम्हारा होमवर्क, तुम एक बार खुद से करके देखना, बहुत ईजी है। मैं तुम्हें हिंट दे देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, आइडेंटिटी तुम्हें याद होगी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी होती है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है थोड़ी ट्रिक, ठीक है, क्योंकि इसने ध्यान दो यहाँ पे एक जगह तो बोला हुआ है एंगल ए के बारे में बोला हुआ है और एक जगह बोला हुआ है एंगल सी के बारे में, तो ये है थोड़ी ट्रिक वाली बात, ठीक है, मतलब थोड़ा ट्रिकी है, इसमें तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा वरना गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है यहाँ पे। देखो सबसे पहले हमें बीसी नहीं गिवन है यहाँ पे, है ना, तो हमें सबसे पहले बीसी निकालना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम, 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। और देखो इसने बोला tan a, तो देखो इसमें दो केस बनेंगे, इसमें क्या बनेंगे, दो केस बनेंगे, एक बार तो हम थीटा रखेंगे ए पे और एक बार थीटा रखेंगे कहाँ पे, एंगल सी पे, ठीक है, तो ए बी और सी, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, कभी भी 90 डिग्री पे थीटा नहीं होगा, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली वो तो डिफाइंड एंगल है 90 डिग्री, तो वहां पे थीटा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो थीटा जब भी यहाँ होगा तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, मतलब इसके लिए ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस, ठीक है। एक केस तो ये होगा, ठीक है, और एक केस क्या होगा, ए बी और सी, ठीक है, बी पे 90 डिग्री है, ठीक है, तो एक केस क्या होगा, कॉट सी, मतलब इसने बोला सी पे थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज और ये बेस बचा गया, ठीक है। अब पहले एक बार वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो 13 हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है ना, तो इसका स्क्वायर करते हैं 169। देखो 10th क्लास में हो तुम लोग, है ना, थोड़ा शॉर्टकट चलाना सीखते हैं। यहाँ पे आएगा 144। देखो ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर ये होता है ना, तो जब 144 को उधर लेके जाएंगे तो कितना आएगा 25, है ना, और इसका स्क्वायर था तो दूसरी साइड जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो 25 का रूट करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। तुम खुद से सॉल्व भी करोगे तो देख लेना 5 ही आएगा, ठीक है, मैं बस यहाँ पे सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ स्पेस के इश्यू की वजह से, ठीक है, यहाँ पे 5 आएगा, नहीं तो तुम ऐसे याद भी रख सकते हो 5 12 13, ये ट्रिपलेट होता है। देखो अब इनकी वैल्यूज निकालते हैं एक बार। देखो पहले tan, देखो tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है, माइनस कोट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे ये वैल्यूज कैंसिल नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि दोनों का एंगल अलग अलग है, ठीक है, दोनों का एंगल अलग अलग है, तो ठीक है हम यहाँ पे दोनों वैल्यूज को कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं, दोनों मतलब ये वाला p अलग होगा और ये वाला p अलग होगा, ठीक है। ए एंगल ए के अकॉर्डिंग देखो पहले फर्स्ट वाले डायग्राम में, है ना, जहाँ पे हमने ए पे थीटा माना था, तो देखो कि उसके लिए परपेंडिकुलर क्या था, ये था BC की वैल्यू है 5, तो 5 लिखा, फिर अपॉन में बेस, अब बेस क्या है इसके लिए, बेस ये है मतलब AB, तो 12, तो 12 लिखा, माइनस ऐसे ही कॉट सी के लिए बेस क्या होगा, कॉट सी के लिए देखो, कॉट सी के लिए बेस होगा BC, ठीक है, कॉट सी के लिए क्या होगा, बेस BC होगा, ठीक है। BC हमारी कितनी है 5 और परपेंडिकुलर, तो कॉट सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, हमने देखा था AB, ठीक है, तो AB कितना है 12, तो वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएगी, आंसर आ जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि ये प्लस की वैल्यू है और ये माइनस की वैल्यू है, पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो इसे तुम LCM लेके भी सॉल्व कर सकते हो, वो 5 - 5, तो आंसर 0 ही आना है तब भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है क्योंकि इसमें हमें दो अलग अलग वैल्यूज नहीं गिवन है दो साइड्स की, बल्कि दो साइड्स को प्लस करके एक वैल्यू दे रखी है। पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। देखो ये कह रहा है इन ट्राइंगल KLM, ठीक है, एक कोई ट्राइंगल है भाई, ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है, उसने बोला KLM और राइट एंगल कहाँ पे है, L पे है, ठीक है, राइट एंगल कहाँ पे है, L पे है, तो KL और M, ठीक है, 90 डिग्री यहाँ पे है। इतनी बात समझ में आ गई। देखो उसने और बोला KL जो है वो 5 है, ये 5 दे रखा है, और इस वाली साइड को और इस वाली साइड को मिलाकर, दोनों को मिलाकर कितना है 25 है, ऐसा इसने बोला हुआ है। तो भाई अगर मान लो मैं LM को x मान लेता हूँ, LM को मैंने x मान लिया, तो क्या मैं इसे KM को 25 - x नहीं लिख सकता, है ना, लिख सकता हूँ ना भाई, KM की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो x उधर जाएगा, ठीक है, तो 25 - x हो जाएगा, ठीक है। देखो अब यहाँ से मैं पाइथागोरस लगा के वैल्यूज निकाल लेता हूँ, तो 25 - x का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो a - b का होल स्क्वायर लगेगा यहाँ पे, तो 625
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो इधर भी प्लस का एक्स स्क्वायर है, इधर भी प्लस का एक्स स्क्वायर कट जाएगा आपस में। ठीक है, इसको इधर लेके जाएंगे, 25 को लेफ्ट साइड ले आएंगे, तो ये माइनस करेंगे तो 600 हो जाएगा, ये हो जाएगा 50x। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। तो मतलब हमें पता चल गया ये वाली साइड हमारी 12 है और ये वाली साइड हमारी कितनी है, 13। तो पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था ना 5, 12 और 13, ये ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में वही ट्रिपलेट आ गया है, 5, 12 और 13। उस तरह से हम लोग वैल्यूज को कंफर्म भी कर सकते हैं। तो अब तो वैल्यूज निकल गई, तो हमें निकालना क्या क्या है, साइन के। देखो के पे थीटा है, इसने बोला के पे थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर। ठीक है, देखो साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसके लिए परपेंडिकुलर या क्या है, एलएम, एलएम अपॉन एच क्या है, इसके लिए एच है हमारा के एम। तो इसकी साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो साइन के की वैल्यू हो जाएगी 12 अपॉन में 13। ठीक है, उसी तरह से कॉस के की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है, देखो के है यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान रखना के पे ही थीटा है। ठीक है, तो इसके लिए बेस क्या है, ये बेस है, तो 5 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितनी है, 13, तो 5/13 इसका आंसर होगा। ठीक है, और 10m बोला है, देखो 10m मतलब इस बार m पे थीटा है, m पे है थीटा। ठीक है, मतलब ये डायग्राम कुछ इस तरह बन जाएगा अब तुम्हारा, ये m पे थीटा हो जाएगा, यहाँ पे l पे 90 डिग्री और ये k है। ठीक है, ये 5 है, ये 12 है और ये 13 है। ठीक है, तो 10 हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, तो ये क्या परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, KL और बेस कितना हो जाएगा, LM, क्योंकि थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और बचा हुआ बेस, तो KL हमारा क्या हो जाएगा 5 और LM हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये इसका आंसर होएगा। साइन थीटा इनवर्स होता है कोसेक थीटा का, कोस थीटा इनवर्स होता है सेक थीटा का, और टेन थीटा इनवर्स होता है कॉट थीटा का। उसी तरह से कोसेक जो इनवर्स होता है किसका होता है, साइन थीटा का, सेक थीटा इनवर्स होता है कॉस थीटा का, कॉट थीटा इनवर्स होता है टेन थीटा का। ठीक है, अब मैं ये यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ये अगर तुम्हें आता है ना, तो आगे तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज़ है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है, उनमें भी हेल्प मिलेगी इस चीज़ की। ठीक है, तो इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि याद रहे। देखो एक तो ये है वो टेबल, ये है वो टेबल जो सबको डरावना लगता है कि भाई इतनी सारी वैल्यूज़ कैसे याद होगी। ठीक है, तो हम ना तो इन्हें याद करने वाले, हम इन्हें डराइव करना सीखेंगे कि बनती कैसे हैं। देखो सबसे पहले क्या करना है, 0 के सामने 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, ऐसे लिख दिया, अपॉन में सबके अपॉन में 4 डाल दो, 4, 4 एंड 4। ठीक है, अब नेक्स्ट सब पे रूट डाल दो। ठीक है, बस हो गई हमारी साइन थीटा की वैल्यूज़ निकल गई, साइन थीटा की वैल्यूज़ निकल गई। कैसे, देखो 2 को पहले 1 से काट लो, 1/2 बचेगा, यहाँ पे 4 को 4 से काट लो, 1 बचेगा। अब देखो 0 अपॉन में 4 0 होगा, है ना, तो 0 का रूट करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, 1 का रूट करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और 4 का रूट करेंगे तो 2 आएगा। उसी तरह से यहाँ पे 1 का रूट करेंगे तो 1 आएगा, 2 का रूट करेंगे तो कितना आएगा, √2। सिमिलरली यहाँ पे करेंगे √3 का रूट तो √3 आएगा, और 4 का रूट करेंगे तो 2 आएगा। यहाँ पे 1 का रूट करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग साइन थीटा की वैल्यूज निकाल लेंगे। तो इन्हें फटाफट हटा देते हैं ताकि डायरेक्ट वैल्यूज लिख देते हैं। ठीक है, इतना मैसी नहीं लगेगा फिर। देखो साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1 अपॉन में √2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, और साइन 90 1 होता है। ठीक है, अब देखो साइन की वैल्यूज तुमने निकाल ली, अब साइन की ही उठा के क्रॉस करके क्या कर देंगे, कॉस की वैल्यू निकाल देंगे। देखो 1 को उठा के यहाँ पुट कर दो, 1 को उठा के यहाँ लिख देंगे, 0 को उठा के यहाँ लिख दो। ठीक है, √3 को उठा के यहाँ लिख दो, √3/2, 1/2 को उठा के यहाँ रख दो, 1/2, और 1/√2 को एज इट इज रहने दो। ये निकल गई हमारी कॉस थीटा की वैल्यू। अब यहाँ पे ना पीछे आओ, देखो यहाँ पे मुझे तुम्हें एक चीज़ बतानी है, tan जो होता है ना, tan थीटा,
उसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और जो कॉट थीटा होता है ना, उसको हम लोग कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब टेन का उल्टा ही, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना। देखो साइन अपॉन में कॉस करेंगे तो टेन निकल जाएगा, मतलब साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो टेन निकल जाएगा, ठीक है। अब सेम रूल हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखो 0 अपॉन में 1, 0 अपॉन में 1 करेंगे तो 0 आएगा। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो देखो नीचे का 2 2 तो कट जाएगा, 1 अपॉन में √3 बचेगा। इन दोनों को देखो सेम ही है तो काटेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो देखो कितना आएगा, √3 आएगा, ठीक है। और 1 अपॉन में 0 करेंगे तो ये आएगा नॉट डिफाइंड। अब ये ना अलजेब्रा में हम लोग सीखते हैं कि 0 अपॉन में 1 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। और 1 अपॉन में 0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है या फिर नॉट डिफाइंड होता है। ध्यान रखना, जब भी हम लोग लिखते नहीं है वहाँ पे रेशनल नंबर्स में हमने पढ़ा होगा, अलजेब्रा बोल दिया था सॉरी, रेशनल नंबर्स में हमने पढ़ा था p/q, q जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, है ना, ऐसा पढ़ा था ना कि 0 के इक्वल नहीं हो सकता। वो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भाई अगर q 0 होगा ना, मैं अगर ऐसे लिख दूँ p/0 तो ये तो इन्फिनिटी चला जाएगा या नॉट डिफाइंड चला जाएगा, है ना। तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, वरना वो नॉट डिफाइंड वैल्यू हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है वो वैल्यू। तो देखो अब मैंने क्या बताया था, कॉट जो होता है वो 10 का उल्टा होता है, कॉट जो होता है वो 10 का उल्टा होता है। तो सबका रेसिप्रोकल करना है। आप देखो 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो देखो 0 अपॉन में 1 0 बना था, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, नॉट डिफाइंड। यहाँ पे 1/√3 इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो √3 हो जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही रहेगा, √3 का करेंगे तो 1/√3, और सिमिलरली नॉट डिफाइंड का करेंगे तो 0 हो जाएगा। मैंने तुम्हें बताया था कॉस का उल्टा सेक होता है, तो 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 आएगा, यहीं भी यहाँ पे 2/√3 आएगा, ठीक है। √3/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/√2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा, √2। सिमिलरली 1/2 का करेंगे तो 2 आएगा, और 0 का करेंगे तो नॉट डिफाइंड आएगा। मैंने तुम्हें बताया था साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा, नॉट डिफाइंड। वहीं 1/2 का करेंगे 2 आएगा, 1/√2 का करेंगे तो √2 आएगा। सिमिलरली इसको 2/√3 लिखेंगे, और 1 का रेसिप्रोकल 1 होएगा। देखो पूरी टेबल डिराइव हो गई ना, बस एक वैल्यू हमने निकाली, उससे हमने सारी वैल्यूज निकाल ली। बस एक दो चीज़ें तुम्हें थोड़ी पता होनी चाहिए, ये जो मैंने पीछे लिखवाई ना, बस ये चीज़ें अगर तुम्हें पता है ना तो तुम पूरी टेबल को डिराइव कर सकते हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ पे ना एक एग्जाम्पल दे रखा है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। तो जो जो वैल्यूज़ हमने निकाली ना अभी, जैसे साइन थीटा की निकाली, tan 45 निकाली, बस सब कुछ यहाँ पे हम लोग पुट कर देना और सॉल्व कर देना है, ठीक है। देखो साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/2 प्लस tan 45 की 1 होती है, माइनस cosec 60। देखो cosec 60, अब देखो यहाँ पे ना एक निंजा टेक्निक काइंड ऑफ समझ सकते हो तुम लोग। cosec 60 की वैल्यू तुम्हें मान लो नहीं आती, तुम्हें sin 60 की तो आती है ना, sin 60 की तो आती है ना, बस इसी का इन्वर्स होता है ये, ठीक है। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, ठीक है। इसी का उल्टा कर देंगे, मतलब 2/√3, ठीक है। तो अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस साइन की याद रखो, कॉस की याद रखो, tan की याद रखो, उन्हीं का रेसिप्रोकल कर देंगे तो वैल्यूज निकल जाएगी। तो यहाँ पे जाएगा 2/√3 अपॉन, अब देखो यहाँ पे sec 30 बोल रहा है, sec किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो cos 30 की वैल्यू तो तुम्हें पता है ना, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, ठीक है। इसी का उल्टा कर देंगे तो यह आ जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 1/2 प्लस cot 45 1। अब इसे सॉल्व कर देंगे। देखो ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ एलसीएम लेंगे और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम में 2 × √3, ठीक है। अब देखो 2 को 2√3 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, √3 बचेगा, √3 की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी, तो ये जाएगा √3 प्लस, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 को 2√3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2√3 आएगा, 2√3 की 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 2√3 माइनस, अब √3 को डिवाइड करेंगे 2√3 से तो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। और 2 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 4 आ जाएगा। सिमिलरली नीचे सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 2√3 एलसीएम में, तो ये हो जाएगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3। देखो अब
ये वाली सिचुएशन क्या है, ए अपॉन में बी, सी अपॉन में डी, ऐसे वाली सिचुएशन है। और जब भी ऐसी सिचुएशन आती है ना, ए अपॉन में बी, ए अपॉन में बी अपॉन सी अपॉन डी, ऐसी सिचुएशन आती है तो सी अपॉन डी को हम ऊपर ले जाते हैं, ये हो जाता है ए अपॉन बी मल्टीप्लाई डी अपॉन में सी, रेसिप्रोकल हो जाएगा नीचे वाले का। इतनी बात ध्यान रखना। देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा देखो √3 + 2√3, ये 3√3 हो जाएगा -4 अपॉन 2√3 मल्टीप्लाई, अब ये वाला तो ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√3 अपॉन 4 + 3√3। अब देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3√3 -4 अपॉन में 3√3 + 4, ठीक है, नीचे वाला प्लस है तो आगे पीछे करके कैसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ रेशनलाइज कर लेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3√3 -4 अपॉन 3√3 -4, ठीक है। रेशनलाइज कैसे करते हैं, जो नीचे वाला होता है उसी को सेम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, पर साइन चेंज कर देते हैं। देखो यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे 3√3 -4 का होल स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा, a + b a - b, ठीक है। तो 3√3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, नहीं ऊपर वाले को a - b का होल स्क्वायर लगेगा, है ना। तो 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 27 + 16 -3 2 6 6 4 24 24√3 अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 27 - 16, कितना आएगा 43 -24√3 और नीचे आ जाएगा 11। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बढ़ते हैं। देखो अब एक चीज़ समझो, हमने अभी वैल्यूज़ वाला क्वेश्चन देखा है ना, कि जिसमें वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकालना था। अब हमें ट्राइंगल बेसिस क्वेश्चन दे दिया है, जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री में होना ही चाहिए। मान लो एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, ठीक है। अब इसने बोला राइट एंगल कहाँ पे है, B पे है, तो मैं B को राइट एंगल पे रखूँगा। तो यहाँ पे बोला AB जो है वो 5 है, मतलब ये मेरे को 5 दे रखा है। ACB, ठीक है, देखो AC और B जो भी बीच में होता है ना, बीच में उस एंगल की बात कर रहा होता है ये, जो भी बीच में होगा एंगल के उस एंगल की बात कर रहा होता है, मतलब C एंगल की बात कर रहा है। मतलब ये दे रखा है मेरे को 30 डिग्री, कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। और मेरे को क्या पूछा है, मेरे को BC और AC की लेंथ बतानी है, मतलब ये बताना है और ये बताना है। हमें यहाँ पे निकालना क्या है, हमें ना बेस निकालना है और ये वाली साइड निकालनी है। हमने पिछले वाली क्लास में ना, फर्स्ट क्लास में हमने सीखा था एक ट्रिक, ठीक है, साइन कॉस टैन, जिसको हम बोलते हैं सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकालते थे, है ना। मैंने बताया था तुम्हें थीटा के हमेशा सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, और ये क्या होता है, बेस होता है। तो देखो हमें यहाँ पे सिर्फ परपेंडिकुलर की वैल्यू दे रखी है 5, बाकी हमें दूसरी साइड निकालने के लिए बोला है। तो कोई नहीं, एक बार साइन लगा लेंगे, ठीक है, जिससे हमारा h निकल जाएगा, ठीक है, और एक बार tan लगा लेंगे जिससे हमारा बेस निकल जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इसको। देखो पहले लगाएंगे साइन 30, जो कि हमारा क्या होता है, AB अपॉन AC। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 इक्वल टू AB कितना है 5 और AC, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, AC इक्वल टू 10। AC की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई, ठीक है। उसी तरह tan लगा लेते हैं, tan 30 हमारा क्या होगा, देखो tan हमने क्या देखा था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा AB अपॉन BC, ठीक है। तो tan 30 कितना होता है, 1/√3, ठीक है। AB कितना है, 5 है, और BC हमें निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे जाएगा BC इक्वल्स 5√3 सेंटीमीटर। ध्यान रखना यहाँ पे सेंटीमीटर यूनिट है, तो यूनिट ज़रूर लगाना है, ठीक है, मार्क्स होते हैं उसके। देखो ये तो था कि जो हमें थीटा गिवन था, यहाँ पे मैं पहले बता रखा था कि थीटा 30 डिग्री है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये बोल रहा है कि व्हेन थीटा इज नॉट गिवन, ठीक है, जब थीटा हमें गिवन ना हो,
देखो इसने क्या बोला है कि एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, ठीक है। राइट एंगल कहाँ पे है, क्यू पे है, तो क्यू मैंने राइट एंगल बना दिया 90 डिग्री। इसने बोला पी क्यू जो है वो 3 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 3 सेंटीमीटर है, और पी आर जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है क्या, हमें क्यू पी आर, क्यू पी आर देखो इसने क्या बोला, क्यू पी आर सेंटर एंगल देखो पी आर क्यू, तो मतलब इसने एंगल पी पूछा है और आर पूछा है मुझसे, ये दोनों पूछे हैं, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे मेरा थीटा है, ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या है, थीटा है। तो अगर मैं पी आर क्यू को थीटा मान लेता हूँ, ठीक है, क्या मान लेता हूँ, थीटा डिग्री, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है मैं जानता हूँ, ठीक है, और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, और बाकी बचा हुआ बेस होता है, ठीक है। तो देखो हमें परपेंडिकुलर दे रखा है और हाइपोटेन्यूज दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें लगाएंगे साइन थीटा, है ना, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर दे रखा है और हाइपोटेन्यूज दे रखा है, साइन थीटा यही होता है। तो हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन में पी आर। आप सोचोगे कि भाई यहाँ पे तो थीटा ही नहीं गिवन, तो कैसे करेंगे, ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर देंगे बस। साइन थीटा डिग्री इक्वल टू 3 अपॉन में 6, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 ये 2, तो आएगा साइन थीटा इक्वल टू 1/2। अब देखो साइन में 1/2 कब होता है, साइन थीटा में 1/2 कब होता है, साइन 30 पे होता है, तो हम लिखेंगे साइन 30 साइन थीटा डिग्री इक्वल टू साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हम इक्वलेट करेंगे तो थीटा क्या आ जाता है हमारा, 30 डिग्री आ जाता है, ठीक है। मतलब कि हमारा एंगल जो पी आर क्यू है वो आ जाएगा 30 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई। देखो अब मैंने तुम्हें ना पिछली क्लास में एक बात बताई थी कि ये अगर जब भी थीटा होता है ना तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है, ये 90 माइनस थीटा होगा। तो मुझे अगर क्यू पी आर को निकालना है, मुझे क्यू पी आर निकालना है, तो मैं 90 में से 30 को माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। इस तरह से हम दोनों एंगल निकाल सकते थे, अदरवाइज हम लोग दोबारा से मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके भी निकाल सकते थे, क्योंकि फिर इसके सामने तो ये परपेंडिकुलर आ जाता और ये बेस हो जाता, ठीक है, तो वैसे भी कर लेते। नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ए माइनस बी, मतलब साइन ए माइनस बी ये दे रखा है मुझे 1/2, और इधर कॉस ए प्लस बी मुझे दे रखा है कितना, 1/2, ठीक है। मेरे को बस यहाँ पे सिचुएशन बोल रखी है कि जो ए प्लस बी है, मतलब ये दोनों एंगल है, इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो 90 से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। और सेकंड चीज़ बोल रहा है कि ए जो है, मतलब जो ए एंगल है वो बी वाले से बड़ा होना चाहिए, ए की जो वैल्यू आएगी वो बी की वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। जो भी रेशियो हमें यहाँ दिए, देखो साइन दिया है तो साइन में देखो 1/2 कब आता है, 30 पे आता है, तो यहाँ लिखेंगे साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन 30 डिग्री। तो साइन से साइन इक्वलेट कैंसिल करके इक्वलेट करेंगे तो क्या आएगा, ए माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारी। सिमिलरली यहाँ से देखो कॉस में 1/2 कब आता है, कॉस 60 पे, कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू कॉस 60, ठीक है। यहाँ से इक्वलेट करेंगे तो आएगा ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखो थर्ड चैप्टर में तुमने 2 मेथड पढ़े होंगे, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। तुम दोनों में से किसी से भी इसको क्वेश्चन को कर सकते हो। पर देखो एक निंजा टेक्निक बताता हूँ, जब भी ऐसी सिचुएशन होती है ना, एक्स प्लस वाई इक्वल टू के और एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए समझ लो, ठीक है। तो आंसर हमेशा देखो एक्स की वैल्यू हमेशा क्या आती है, ए प्लस ए डिवाइडेड बाई 2, और वाई की वैल्यू क्या आती है, के माइनस ए अपॉन में 2। तो सिमिलरली देखो यहीं पे वो सिचुएशन बन रही है कि ए माइनस बी है, ए प्लस बी है, और दोनों अलग अलग वैल्यूज दे रखी है। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ, देखो ए प्लस बी इक्वल टू 60, ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, तो यहाँ पे माइनस ये प्लस ये माइनस, ठीक है, ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 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 होता है 2b इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो b आ गया 15 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली इसके अंदर अगर पुट करेंगे तो a आ जाएगा हमारा 45 डिग्री। देखो डायरेक्ट तुम इनको भी अप्लाई करोगे तो भी तुम्हारा a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू 15 ही आएगा। देखो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम मैंने पिछली क्लासेस में भी तुम्हें बताया है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर
इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होती है। ठीक है, पर ये यहाँ पे मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, यहाँ से हम आइडेंटिटीज़ बनाएंगे। देखो ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटीज़ है ना, मैं एक भी आइडेंटिटी तुम्हें याद करने के लिए नहीं बोलूँगा, एक ट्रिक भी है जिससे तुम याद रख सकते हो, पर मैं तुम्हें डिराइव करना बताऊँगा कि कैसे बनती है ऐसे आइडेंटिटीज़। ठीक है, देखो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं इस इक्वेशन को एच स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ, ठीक है, एच स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ, तो देखो होगा क्या, एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, इक्वल टू, देखो पहले ना वो वाली ट्रिक याद करो, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो देखो P अपॉन में H है ना, P स्क्वायर अपॉन में H स्क्वायर, ये क्या है, साइन ही है हमारे पास, है ना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, है ना, ऐसे ही होता था ना, P अपॉन में H, B अपॉन में H, P अपॉन में B, तो साइन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस B अपॉन में H का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। देखो B अपॉन में H होता है कोस, तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमारी पहली आइडेंटिटी है। अगर तुम चाहो तो इसको ट्रिक से भी याद रख सकते हो। ट्रिक क्या है, वो ये है, काश मैं साइन थीटा होता, काश तुम कॉस थीटा होती, तो हम स्क्वायर लगाकर एक हो जाते। तो तुम इससे भी याद रख सकते हो, मैं इससे याद करवाना प्रेफर नहीं रखता, बस बच्चों को इससे जल्दी याद हो जाता है, तो देख लेना। देखो नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या कह रही है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। देखो अब मैं तुम्हें नहीं बोलूँगा कि तुम इसे याद करो, हम दूसरी वाली आइडेंटिटी से ही इसको डिराइव करेंगे जो अभी अभी हमने सीखी है, इज इक्वल टू 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं, कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं, तो होगा क्या, देखो साइन अपॉन में कॉस, साइन अपॉन में कॉस क्या होता है, टैन होता है, मैंने ये पिछली वाली क्लास में बताया है, तो इसको हम टैन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस कॉस और कॉस कट जाएगा तो 1 आएगा, इक्वल टू 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। देखो कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक का रेसिप्रोकल होता है, तो ये जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। देखा, इस तरह से हमारी सेकेंड आइडेंटिटी बन गई। तो याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम लोग डिराइव भी कर सकते हो ऐसे। नेक्स्ट थर्ड आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो इसके लिए भी सेम मेथड है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो पिछली बार हमने कॉस से डिवाइड किया था, कॉस स्क्वायर से। ठीक है, इस बार हम साइन स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, तो देखो साइन स्क्वायर कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस अपॉन में साइन, मैंने बताया था, देखो साइन अपॉन में कॉस टैन होता है। ठीक है, ये मैं पिछली वाली क्लास में बता चुका हूँ, कॉस अपॉन में साइन कॉट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कॉस अपॉन में साइन ही पूछा हमसे, तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि साइन जो होता है वो कोसेक का रेसिप्रोकल होता है। तो इस तरह से हम सारी आइडेंटिटीज़ को याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्री में ना कुछ प्रूव करने वाले क्वेश्चंस होते हैं जो आइडेंटिटी बेस्ड होते हैं, और सबसे ज़्यादा डर बच्चों को उन्हीं से लगता है, क्योंकि समझ नहीं आता कब कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, कैसे सॉल्व करना होता है। तो उन सब चीज़ों के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। ठीक है, तो वो तुम ध्यान रखना। देखो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, अप्लाई ऑपरेशंस लाइक डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, या तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी चीज़ से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं, या तो रेशनलाइज करते हैं। ठीक है, ये कुछ तरीके हैं जो हमें अप्लाई करने होते हैं क्वेश्चंस के अंदर, जिससे हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई होता है। देखो ये यहाँ पे ना इफ एनी लिखा है, ठीक है, तो ये कंपलसरी नहीं है कि होगा ही होगा। ट्राई टू कन्वर्ट LHS, लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग साइन थीटा या फिर कॉस थीटा में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, या फिर दोनों में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। इफ LHS इज ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा देन लीव इट एज इट इज, तो हम लोग उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा या कॉस थीटा की फॉर्म में है तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर उसको हम चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है सॉल्व LHS टिल इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, इफ द LHS डजंट मैचेस विद RHS ओनली देन सॉल्व RHS। देखो हमें पहले सबसे पहले क्या करना है कि LHS को सिंपलेस्ट फॉर्म तक सॉल्व करना है, मतलब ऐसी सिचुएशन तक जहाँ से वो उसके बाद सॉल्व नहीं हो सकता। तो अगर फिर भी हमारा LHS जो है वो RHS से मैच नहीं होता है तो फिर हमें RHS को सॉल्व करना है।
देखो क्वेश्चंस करके देखते हैं। देखो मान लो ये क्वेश्चन कह रहा है, क्या करेंगे भाई, हमें देखो लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा ये दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड, और हमें कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इसमें प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो अब यहाँ तो देखो याद करो, देखो मैंने क्या बताया था, साइन थीटा और कॉस थीटा में चेंज करना, पर यहाँ तो ऑलरेडी है ना, तो यहाँ पे ऑलरेडी है तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, ना ही इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब हम ऑपरेशंस लगाएंगे। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रेशनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, रेशनलाइज कैसे करते हैं, जो डिनोमिनेटर में दिया होता है उसी को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, पर साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन, देखो नीचे a माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कोस का स्क्वायर। देखो अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, ये देखो जो फर्स्ट आइडेंटिटी हमने सीखी थी ना ये वाली, तो इसको अगर मैं थोड़ा मॉडिफाई करूँ, कैसे, मैं कॉस को इधर ले जाऊँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो ये अब हमारे पास एक और आइडेंटिटी बन गई, मतलब मैं साइन स्क्वायर थीटा जहाँ पे भी होगा उसकी जगह पे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। अब आते हैं वापस क्वेश्चन पे, देखो यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर ही बन रहा है, तो मैं इसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो मैं लिखूंगा साइन थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तब एक साइन से एक साइन कट जाएगा। ठीक है, नीचे एक साइन बचेगा, क्योंकि स्क्वायर का मतलब 2 साइन हो गए, है ना, मतलब साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, तो उसमें से एक साइन थीटा कट गया, अब एक साइन थीटा बचा है यहाँ पे। देखो बचा क्या हमारे पास, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये बचा। अब देखो मैंने तुम्हें बताया था कि a प्लस बी अपॉन में c है, तो उसको हम a अपॉन में c प्लस b अपॉन में c भी लिख सकते हैं। देखो तो इसको ऐसे लिखेंगे, 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो हम जानते हैं 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक होता है, प्लस कॉस अपॉन में साइन क्या होता है, कॉट होता है। देखो RHS हमारा मैच कर गया इससे। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या रखा है, 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। देखो अब ना तुम्हें एक चीज़ तो देखते ही समझ में आ रही होगी, 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो a प्लस बी ए माइनस बी, ये तो चीज़ दिख रही है हमें, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। देखो एक चीज़ समझो, अब हमें ना यहाँ पे बेसिकली एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये क्या आएगा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो, वही आएगा एलसीएम। देखो अब 1 प्लस साइन थीटा को इससे डिवाइड करेंगे इस पूरे से, तो क्या बचेगा, 1 माइनस साइन थीटा बचेगा। तो 1 माइनस साइन थीटा की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस साइन थीटा प्लस, अब सेम इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस साइन थीटा बचेगा। देखो अब सॉल्व कर दो इसको, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन, नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमने लगा दिया इसके अंदर। ठीक है, तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो अब वापस आओ फर्स्ट वाली आइडेंटिटी पे। ठीक है, देखो इसी आइडेंटिटी को मान लो अगर मैं कॉस को ना ले जाके साइन को ले जाऊं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मतलब इसकी जगह पे मैं कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। वापस आओ क्वेश्चन पे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, है ना, तो ये हो जाएगा। देखो 1 अपॉन में कॉस क्या होता है, सेक होता है, तो इसको लिखेंगे 2 सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, तो LHS इक्वल टू RHS। देखो आगे चलते हैं। देखो मान लो ये क्वेश्चन क्या रखा है, अब इसमें तो भाई tan भी आ गया, cot भी आ गया, तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, इसे चेंज करेंगे जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था। तो हम लिखेंगे cos थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा। तो देखो पहले यहाँ क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, cos थीटा अपॉन 1 माइनस tan को हम क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन में कॉस, है ना, मैंने बताया था साइन और कॉस में चेंज करना, तो साइन अपॉन कॉस।
प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉट क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो अब नीचे देखो, नीचे नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, अब ये देखो, ये ऊपर जाएगा और ये भी ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या? कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो नीचे वाला ना डिनोमिनेटर सेम ही है, डिनोमिनेटर सेम ही है, बस माइनस फर्क, माइनस और प्लस का फ़र्क है। तो मैं क्या करूँगा, राइट हैंड साइड वाले में से माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग। क्या निकाल लेते हैं? माइनस को कॉमन। कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस का, है ना? तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, देखो माइनस जब भी कॉमन लेते हैं तो जो प्लस वाली वैल्यू होती है वो माइनस में हो जाती है और जो माइनस वाली वैल्यू होती है वो प्लस में हो जाती है। देखो साइन यहाँ पे प्लस का है और कॉस यहाँ पे माइनस का है। ठीक है, तो कॉस क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा और साइन माइनस का हो जाएगा। ठीक है, देखो अब नीचे सेम आ गया तो एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही लिख दो। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, नहीं ऊपर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो हो जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, नीचे था कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये पूरा का पूरा इस पूरे से कट जाएगा तो बचेगा क्या? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। यही हमारा RHS था, LHS इक्वल टू RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ठीक है, देखो अब क्या करेंगे, अभी तक हमने सिर्फ फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज़ किया है ना, सेकंड आइडेंटिटी का भी यूज़ नहीं किया और थर्ड आइडेंटिटी का भी यूज़ नहीं किया, पर इसमें हम थर्ड आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, नहीं सेकंड आइडेंटिटी का। देखो सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ठीक है, एक बार मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। देखो अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, मतलब सेक की इधर मल्टीप्लाई करूँ दोनों के साथ तो क्या होगा? तो ये जाएगा सेक थीटा माइनस सेक थीटा साइन थीटा और इधर हो जाएगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा। देखो अब इसको क्या करेंगे, सेक थीटा को एज इट इज रहने देंगे, सेक थीटा माइनस सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन में कॉस इंटू साइन थीटा सेक थीटा प्लस टैन थीटा। तो सेक थीटा माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये जाएगा साइन अपॉन में कॉस सेक थीटा प्लस टैन थीटा। देखो सेक थीटा माइनस साइन अपॉन में कॉस क्या होता है? टैन होता है, और सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ठीक है, अब देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। अब एक बार वापस आओ, अगर मैं ये आइडेंटिटी ऐसे लिखी है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो अगर मैं टेन स्क्वायर को इधर ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा? 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो मतलब जहाँ पे भी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखा है वहाँ पे हम लोग 1 लिख सकते हैं। ठीक है, वापस आओ, देखो अब यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ही तो है, तो इसको हम 1 लिख सकते हैं। तो हमारा LHS इक्वल टू RHS हो गया। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, इसको हमें साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए में प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो 1 प्लस 1 अपॉन में कॉस ए 1 अपॉन कॉस ए, मैंने सेक को चेंज कर लिया। देखो ऊपर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? कॉस ए प्लस 1, नीचे तो एज इट इज रहेगा।
1 अपॉन कॉस ए। तो देखो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा नीचे वाला, तो हो जाएगा कोस ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए, और ये ऊपर जाके क्या आ जाएगा कॉस ए अपॉन में 1। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा कॉस ए प्लस 1। ठीक है, अब इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते, है ना, इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि अगर स्क्वायर होता तो आइडेंटिटी का कुछ देखते, पर यहाँ पे स्क्वायर नहीं है कॉस के ऊपर। तो देखो लिखेंगे यहाँ पे सॉल्विंग RHS। ठीक है, हमें राइट हैंड साइड को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। देखो अभी हमने देखा था साइन स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस ए। अब देखो 1 के ऊपर भी कितनी भी पावर्स लगाओ वो 1 ही रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस कॉस ए। देखो अब हमारा LHS RHS से मैच कर गया। ठीक है, तो LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, थैंक यू।